नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है, स्टैटिक्स पेपर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, और वो होगा वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, यानी कि वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रश्न लिया हुआ है। प्रश्न है, कैलकुलेट वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर टेकिंग 2010 एज बेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 2010 को हम लोग बेस ईयर मानते हुए वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, कमोडिटी देखिए ABCD दिया हुआ है, यहाँ क्वांटिटी दी हुई है। देखिए क्वांटिटी ए का क्वांटिटी है 12 यूनिट, बी का क्वांटिटी है 10 यूनिट, सी का क्वांटिटी है 20 यूनिट और डी का क्वांटिटी है 1 यूनिट। फिर यहाँ पर 2010 में जो इसका प्राइस है, देखिए यहाँ प्राइस पर यूनिट इन रुपीस दिया हुआ है। तो 2010 का प्राइस, फिर 2015 का प्राइस, 2018 का प्राइस और 2019 का प्राइस। तो इस तरह से प्राइस दिया हुआ है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। यहाँ कमोडिटी दिया हुआ है ABCD हम लोग लिख लें। देखिए क्वांटिटी को हम लोग Q0 लेंगे क्योंकि एक ही तो क्वांटिटी दिया हुआ है। उस क्वांटिटी को लिखे 12, 10, 20, 1। और यहाँ हम लोग को फिर नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा वो P0 और Q0 करना पड़ेगा। यहाँ P0 2010 के लिए लिए हैं क्योंकि 2010 को हम लोग यहाँ बेस ईयर मान रहे हैं, आधार वर्ष मान रहे हैं, इसीलिए 2010 का जो कीमत है उसको P0 लिए हुए हैं। तो हम लोग को यहाँ पर P0 इंटू Q0 करना पड़ेगा। तो P0 कितना है 0.30, Q0 कितना है 12। तो ये दोनों को हम लोग को गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है 3.60। फिर इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 0.25। फिर इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, P0 और Q0 को हम लोग को यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4.00। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है लिखने में, ये हो जाएगा 2.50। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.50। अब फिर इन दोनों को जब हम लोग गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2.00। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पर P0 और Q0 को गुना करके हम लोग यहाँ पर लिखे और उसके बाद इसका टोटल हम लोग निकाल लेंगे तो 12.10 होगा। तो ये तो हम लोग 2010 के लिए किए हैं। ऐसे ही 2015 के लिए करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर P1 लिए हैं क्योंकि P1 2015 को हम लोग यहाँ करंट ईयर मानेंगे। देखिए यहाँ 2015 का जो प्राइस दिया हुआ था उसी प्राइस को हम लोग 2015 P1 में लिख दिए हैं। Q0 हमारा यही रहेगा। अब हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे। देखिए P1 और Q0 यानी कि 0.33 इंटू 12, इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.96। अब फिर 0.24 इंटू 10 को हम लोग गुना करेंगे तो 2.40 और 4 यहाँ देखिए हमारा 2.25 इंटू 20 को हम लोग गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 5.00 और 2.40। इस तरह से ये हो गया। इसका हम लोग टोटल करेंगे तो 13.76 हो गया। ऐसे ही हम लोग 2018 का करेंगे। 2018 में P1 यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसी को हम लोग P1 के रूप में यहाँ लिखे हैं। अब हम लोग ये P1 और ये Q0 ये दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 12 इंटू 0.36। तो 12 इंटू 0.36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.32। ऐसे ही हम लोग इसको गुना करते चलेंगे। अब इसका हम लोग टोटल कर देंगे तो 15.42 इतना हो गया।
अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 2019 के लिए भी जो P1 दिया हुआ था उस P1 को यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, लिखा हुआ था। अब इस फिर P1 को Q0 के साथ हम लोग गुना करेंगे, तो 0.36 इंटू फिर 12 हम लोग गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4.32, 3.20, 6.40 और कितना हो जाएगा 2.50। अब हम लोग इसका टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 16.42। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग इसका टेबल बना लेंगे। इस तरह से टेबल में हम लोग कौन इसको गुना करके इसका टोटल कर लेंगे। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर 4 कितना 2015 का निकाल लेंगे, 2010 को बेस ईयर मान के 2015 और यहाँ लिख देंगे 2010 एज बेस, 2010 को बेस के रूप में लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0 और इंटू 100। तो 2015 ले रहे हैं तो 2015 का P1 Q0 कितना है 13.76, यहाँ लिखेंगे 13.76 और सिग्मा P0 Q0 कितना है सिग्मा P0 Q0, ये देखो सिग्मा P0 Q0 बेस ईयर 2010 का ये हो गया 12.10 और इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो गया 113.7। अब फिर हम लोग दूसरा इस तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर 4 कितना हो जाएगा 2018 और यहाँ पर 2010 एस बेस के रूप में इसको लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखेंगे P1 Q0 फिर यहाँ सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। अब यहाँ पर 2018 में टोटल कितना था 2018 में टोटल था 15.42 और बेस ईयर का कितना था टोटल P0 Q0 12.10 इंटू 100। तो ये कितना आ रहा है ये आ जा रहा है 127.4। अब फिर 2018 का हो गया, अब 2019 का निकालेंगे। वेटेड इंडेक्स नंबर 4 2019 2010 एस बेस फॉर्मूला लिखेंगे P1 Q0 2019 में कितना था 16.42 और बेस ईयर का कितना है 12.10 इंटू 100। तो ये कितना हो रहा है 16.42 डिवाइडेड बाय 12.10 इंटू 100, ये हो रहा है 135.7। ये एक आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आपको और भी यहाँ पर दिया रहता 2019 के बाद दिया रहता तो उसको भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि हम लोग वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।